ओम शांति। आज 28 मई 2023 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 दिसंबर 1994 को सुनाए थे, जिसमें विशेष आज बाबा कहे कि अपने 3 स्वरूप को सदा स्मृति में रखो। कौन से 3 स्वरूप? पहला स्वरूप संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा स्वरूप ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप और तीसरा है फरिश्ता सो देवता स्वरूप। तो बाबा भी आज सारे बच्चों को इन 3 स्वरूप में देख रहे हैं। सबसे पहले संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप कैसा होता है? तो बाबा कहे उसकी विशेषता है कि ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप, और सर्व शक्तियां इसीलिए प्राप्त है ताकि सहज माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। दूसरा ब्राह्मण स्वरूप अर्थात ताजधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, तिलकधारी और तख्तधारी। तो विश्व कल्याण का ताज, आत्मिक स्मृति का तिलक और परमात्मा के दिल तख्त पर सदा विराजमान। और तीसरा बाबा कहे संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप माना सदा मौजों की जीवन का अनुभव करना, मूंझने वाले नहीं लेकिन मौज वाली जीवन। तो ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने ये विशेष 3 बातें देखी, लेकिन कहां कहां कोई कोई बच्चे ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, युद्ध करने का अनुभव करते हैं। जबकि मौजों की जीवन है तो फिर मूंझते क्यों है, युद्ध क्यों करते हैं? दूसरा जो है वह है फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप माना डबल लाइट स्वरूप। डबल लाइट में पहली बात बाबा ने देखी कि कोई भी प्रकार का बोझ सिर पर ना हो। बाबा बोझों की टोकरी को उतारता है, लाइट करते हैं, लेकिन माया कभी कभी बोझ की टोकरी रख देती है। दूसरा डबल लाइट माना बाबा कहे स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क सब में लाइट, अर्थात कहीं पर भी अधीनता न हो, अधिकारी, न स्वभाव की अधीनता, न संस्कारों की अधीनता, न संबंध संपर्क की अधीनता, लेकिन अधिकारीपन का स्वरूप बाबा देखते हैं। दूसरी बात बाबा कहे फरिश्ता माना देह और देह के भान से कोई रिश्ता नहीं। बाबा ने 2 बातें विशेष देखी, एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। देह भान माना बार बार परवश हो जाना, अपनी ही कर्मेंद्रिय के प्रभाव में आ जाना, लेकिन बाबा कहे सूक्ष्म है देह अभिमान। ब्राह्मण बनने के बाद कई प्रकार के सूक्ष्म अभिमान के वश हो जाते हैं। नॉलेज का अभिमान, गुणों का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, ये भूल जाते हैं कि यह ईश्वरीय देन है, देने वाला बाबा है। और इसीलिए ये अभिमान का द्वार जो है वह है मैं और मेरापन। तो बाबा कहे जैसे ये द्वार खुल जाता है, मैं मेरापन आ जाता और देह भान और देह अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। फिर बाबा कहे अभिमान है, उसकी परख क्या?
तो अभिमान है उसकी परख है अपमान की फीलिंग, और उससे मुक्त होना है तो उसका रास्ता बाबा ने बताया। सदा ये समझो करन करावनहार बाबा करा रहा है। जैसे ही ये बात बुद्धि में आएगी, स्मृति में आएगी, तो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान से भी सहज मुक्त हो सकते हैं। और तीसरी बात, बाबा कहे फरिश्ता सो देवता। तो देवता स्वरूप में बाबा ने क्या देखा? देवता सदा सजा सजाया स्वरूप। तो बाबा कहे दिव्य गुणों से सजे सजाए रहते हो। दूसरा, देवता माना देने वाला, दाता, लेवता नहीं। तो जो बड़ी दिल रख करके सदा देने का भाव रखता है और सर्व आत्माओं को देता जाता है, वही देवता है। तो इसीलिए बाबा कहे ये तीनों स्वरूप को सामने रखो। जैसे बाप के साथ के तीनों संबंध सन्मुख रहते हैं, इसी तरह अपने भी ये तीनों स्वरूप सामने हो और घड़ी घड़ी चेक करो कि कहीं ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता के बदले क्षत्रिय तो नहीं बन जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, क्षत्रिय नहीं। इसीलिए बाबा कहे युद्ध करने वाले नहीं बनो, सदा बाबा मौजों का जीवन देते हैं, मौजों के जीवन का अनुभव करते चलो। तो सुनते हैं आज बाबा के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला, संगम योगी ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा, फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। ब्राह्मण स्वरूप की पहली विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई है। सर्व शक्तियां है व कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले क्या बन जाएंगे? बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। माया जीत है तो विजयी आत्मा है, क्योंकि सर्व शक्तियां सर्व शस्त्र से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। क्यों? क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात, तो पहला ब्राह्मण स्वरूप माना सर्वशक्तिय सर्व शस्त्रों से संपन्न स्वरूप, विजयी आत्मा, माया जीत। दूसरा ब्राह्मण स्वरूप अर्थात
सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। तो ब्राह्मण अर्थात ताज, तख्त और तिलकधारी। क्षत्रिय एक रस, अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। तो ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौजों के जीवन में रहने वाले। तो पहली विशेषता सर्वशक्ति संपन्न, दूसरी विशेषता ब्राह्मण माना ताजधारी, तिलकधारी, तख्तधारी, और तीसरी विशेषता ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौजों के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। बाबा कहे ये देखो कितनी बार सारे दिन में ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो, चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है किस लिए? चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है, चेंज करने के लिए तो परिवर्तन शक्ति चाहिए। तो बाबा पूछते परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। किसी ने हाथ नहीं उठाया तो बाबा कहिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है? परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना आता है या कभी नहीं भी लगती है? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे। बाबा कहे दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में आवे ही नहीं, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन सिर्फ ये चेक नहीं करो कि परिवर्तन शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है।
कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। अच्छा, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। तो बाबा कहे दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात पहली विशेषता डबल लाइट। तो डबल लाइट है। डबल लाइट भी दो अर्थ में बाबा ने बताया। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। तो पहला बोझ से हल्का, डबल लाइट। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है, बनावटी थोड़े अल्पकाल वाली शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है। कमजोर होंगे तो माया भी क्या करेगी, पर अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, फिर क्या बोल निकलते, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं, पता नहीं कहते रहेंगे। हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात तो अधीनता वाले पता नहीं ये कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौजों की जीवन में नहीं रह सकते। और ब्राह्मण अर्थात मौजों की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसे हैं, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा। अनेक स्वमान वाली बात सामने आ जाएंगी। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ाते रहते हैं, सुनते रहते हो। बाबा तो रोज भिन्न भिन्न पाठ पढ़ाते रहते हैं और सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, बोझ नहीं, मूंझ नहीं, क्यों क्या के कोई क्वेश्चन नहीं, मौजों की जीवन। फिर आज दूसरा अर्थ अभी बाबा बताते हैं कि लाइट अर्थात हल्कापन। पहला बोझ से फ्री, दूसरा हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे, हल्के रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है कि हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्कापन होगा
उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। तो पहली विशेषता, डबल लाइट माना बोझ उठाने वाले नहीं, मूंझने वाले नहीं। दूसरा हल्कापन माना लाइट, इसमें स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क, और जो लाइट रहता है वो सबको प्यारा लगता है, तो प्यारा और न्यारेपन का बैलेंस हो। तो ब्राह्मण अर्थात सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, प्यारे हैं ना, सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले, मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। बाबा कहे इतने हल्के हैं नेचर वाइज, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में, कि 95% सबके दिल पसंद जरूर हो। इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, ये 5% तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये मार्जिन अभी दे रहे हैं, अंत तक नहीं, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। जो स्वभाव, संस्कार में हल्कापन है, वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। तीसरी विशेषता, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं। तो फरिश्ता माना न्यारे और प्यारे। प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। ये प्यारे बनते हैं लेकिन न्यारे के साथ प्यारे नहीं बनते हैं। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध, काका, चाचा, मामा, ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो कौन याद आता है? जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, मामा, काका याद आते हैं? पूछते बाबा। बाप दादा देखते हैं, और बाबा ने क्या देखा? बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है, लौकिक परिवार को सहारा अनुभव कराती है। जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ, बाप याद है क्या? जैसे इस जन्म में आए तो पिछला कौन था मालूम ही नहीं। तो इसी तरह बाबा कहे मरजीवा बन गए
तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहां से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया, न्यारे और प्यारे। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है। कौन सी? देह-भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, तो देह और देह के संबंध से न्यारे ये फरिश्ता की विशेषता है। तो उसमें ये देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा को बाबा ने देखा देह अभिमान रुकावट डालता है, और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। कौन से प्रकार का अभिमान ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा को आता है? अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है। कौन से अभिमान बताए? बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का, अच्छे स्वभाव का, विशेषताओं का, विशेष कला का, सेवा की सफलता का। ये सारे अभिमान ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा के जीवन में रुकावट बन जाता है। तो इसीलिए बाबा का ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है। अच्छा, अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, कहां से आता है अभिमान? अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, हाँ, देह अभिमान का दरवाजा तो बाबा ने बताया मैंपन, मेरापन। अच्छा, अभिमान है उसकी निशानी। जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी जल्दी फील होता है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं, इसीलिए अपमान महसूस होता है। तो फरिश्ता का यथार्थ स्वरूप है कौन सा? देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। देह भान, देह के संबंध और देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? उसका अभिमान करने के बजाय दाता को क्यों भूल जाते हो? देने वाला कौन? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता वह विधि बहुत सहज है। एक अक्षर, देह अभिमान के ये सूक्ष्म स्तर से भी अपने आप को न्यारा करना है तो उसका रास्ता, उसकी विधि बहुत सहज। बाबा बताते एक अक्षर,
एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। तो बाबा ने अभिमान का दरवाजा बताया, मैंपन मेरापन, उसकी निशानी बताई, अपमान की फीलिंग महसूस करना, और उससे मुक्त होने की विधि बताई। करण करावनहार बाबा करा रहा है। ये करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। तो देखो, फरिश्ता जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना इस आधार से, सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने। ब्रह्मा बाबा सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी, और एक सूक्ष्म बात बाबा बताते, कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति, अल्पकाल की धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, इसलिए बाबा कहे माया जब मदर फादर का रूप लेकर आती है तो उसको परखने की शक्ति से पहले परख लो। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर सब समझ जाते हैं, धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहा जाता है? फिर तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? तो देवता स्वरूप की विशेषता क्या है? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, ये पहली विशेषता। दूसरा, देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुण संपन्न बने हो। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो।
जैसे बाप के 3 संबंध याद रहते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, ऐसे बाबा कहे स्वयं के ये तीनों स्वरूप स्मृति में रहे। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ता कौन है जो आया, मैसेज दिया और उड़ा? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। क्षत्रिय हो व विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहां पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियां पक्की हो, पांडव पक्के हो? कितना बाबा पक्का कराते हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियां महापक्की हो। कहो पांडव पक्के हैं तो हम महापक्के, पांडव पक्के तो हम महापक्के। क्यों? शक्तियां महापक्की क्यों? क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? मधुबन स्वीट होम में सभी पहुंच गए। कितने दिनों से अरे जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। अब मधुबन आने के बाद फिर क्या संकल्प है? बाबा कहे अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे, लेकिन अभी जो जा रहे हो, बाबा कहे मधुबन से जब जाते हो तो सेवा अर्थ जा रहे हो, इसीलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। मधुबन में आना, उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। फर्ज चुकाने जा रहे हैं, नहीं। घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना।
कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, हाँ, कोई एक स्वरूप भूल जाएगा ऐसे तो नहीं, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए ऐसे तो नहीं होगा ना। तो तीनों स्वरूप याद रखना है, ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सुफरिश्ता, फरिश्ता सुदेवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती है, हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आज का स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।